नहायत अफसोसनाक वाक़या इंसानियत के लिए भी और इस मुल्क के लिए भी। पीटीआई वाला हो, नून लीग वाला हो, छितर खाएगा वोट जब मांगने आएगा। तो उसके सर में कीड़े पड़ चुके हैं, उसके जिस्म पर कीड़े पड़ गए, उसके यहाँ पर नाखून नहीं है। रेडी बान है, ये भी कल को इसी तरह से करेंगे क्योंकि हमारे रेडी बान से लेकर हमारा बड़े बड़े जो सो कॉल्ड ऑफिसर्स हैं ये सारे करप्ट हैं। हमें अदालतों में क्या इंसाफ देंगे? इस तरह के जज हम पे जो है ना वो मुसल्लत नहीं करने चाहिए। जज जिन्होंने फैसला करना, जिन्हें इंसाफ देंगे वही बेइंसाफ़ी करेंगे तो फ़ायदा। वकील की बेगम हो या किसी जनरल कर्नल की हो, उस बच्ची को जो है ना इंसाफ मिलना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बागी टीवी के साथ मैं हूं मलिक महातीर मोहम्मद। पिछले दिनों एक बड़ी दर्दनाक सी खबर निजी चैनलों की जीनत बनी हुई थी। जब मैंने उसके ऊपर तहकीक की तो पता चला कि 12-13 साल बच्ची के साथ इतनी जुल्म ज़्यादती हुई है, इतना तशद्दुद हुआ है, और वो तशद्दुद पढ़ी लिखी माँ ने किया है, जज की बीवी ने किया है वो तशद्दुद, और वो बेचारी अब ज़िंदगी और मौत के दरमियान अस्पतालों में लड़ रही है। बोलना चाहूँ तो इस पर बहुत कुछ बोला जा सकता है, मगर मैं चाहूँगा अपनी आवाम से राय जाने उनके बारे में, वो क्या आवाम उन्हें किस तरह देख रही है और आवाम के सामने वो कैसा पोर्ट्रे किया गया है ये सारा मंजर। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ये जो पिछले दिनों इस्लामाबाद में जज की बेगम ने ज़्यादती की है और तशद्दुद की है, इस बारे में क्या राय है अपनी मुलाजमा पे? नहायत अफसोसनाक वाक़या इंसानियत के लिए भी और इस मुल्क के लिए भी। अलमिया बन गया वह कि गरीब जौन सा है ना, एक तो वो अपने बच्चों को बेचता है कि चलो कोई भूखा ना मर जाए बच्चा हमारा, लेकिन क्या है हम लोग उसको तशद्दुद करके ही मार देंगे। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि गरीब बंदा जौन सा है ना वो ज़मानत लेने जाए ना, उसको साल साल ज़मानत ही नहीं मिलती, लेकिन अशराफिया ज़मानत लेने चले जाए तो बल्कि कोर्ट कह रही होती है आ जाओ हमारे पास आओ, हम आपको ज़मानत देंगे, आप जो मर्ज़ी करो। गरीब हमने ख़त्म करना इस तरह ही मार मार के ख़त्म कर देना। बच्ची को शक्ल जौन सी है ना देखी नहीं जाती, उसकी इतनी बुरी हालत है, उसको कीड़े जिस्म में पड़े हुए, रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन क्या है वो जज की बीवी है, जज यहाँ पे सासों की और जज की बीवियों की ही वक़्त है, औकात है। बाकी गरीब बंदा मरता है, मर जाए, भूख से भी मार दो, तंगदस्ती से मार दो, हर चीज़ से मार दो, वैसे भी तशद्दुद करके भी मार दो, आप उसको छोड़ना नहीं है उसको। हम लोगों ने नहायत जुल्म और अफसोस की बात है, मतलब कि हमारे अलमिया बन गया हुआ है कि अमीर बंदा मारे, कुटे, तशद्दुद करे, जान से मार दे, जहर भी दे दे, उसको ज़मानत मिल जाएगी। लेकिन गरीब बंदा उसको ज़मानत नहीं, उसको सज़ा ही दे दो, डायरेक्ट फांसी लटका दो, उससे कोई गलती हो जाए, सरजद हो जाए उससे कुछ भी। बहुत अफसोस की बात है। हमारी अदारों को, हमारे मुल्क ये पहले भी 2-3 दफ़ा ऐसे हो चुका है। मुल्की अदारों को, हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि इन्होंने वोट भी लेना आके छितर खाने हम लोगों से छितर पड़ेंगे। खुले में कह रहा हूँ, कोई भी हो, पीटीआई वाला हो, नून लीग वाला हो, छितर खाएगा वोट जब मांगने आएगा। हमने 2 बातें पूछनी है उनसे कि गरीब को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? भूखा तो मर रहे हैं, कारोबार आए कोई नहीं, सारे वेले बैठे हुए हैं, सारे दुकानदार है, रश कोई नहीं यहाँ पे, भूखे मर रहे हैं। लेकिन हमने पहला सवाल ये करना है कि हमारी गरीब बेटी को इंसाफ किस तरह मिलेगा? जज साहब कहते हैं जी हल्का फुल्का हुआ है, हम मामला तय कर लेंगे। जो वो बैठे हुए हैं ना, जब जज के घर में इंसाफ नहीं हो रहा, उस जज ने बाहर क्या इंसाफ देना? मेरे ख्याल से मुतालबा है मेरा कि उस जज को उसकी कुर्सी से हटाया जाए, फिल फॉर उसकी बीवी को गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करके तहकीकात इनसे नहीं करवानी, JIT नहीं बनानी, तहकीकात अदारों से करवाई जाए। क्यों? ये तो बचा रहे बेटी भाइयों को। हाई कोर्ट गई है, 2 दिन में ज़मानत मिल गई है। आप ये देखें, पहले 5 दिन की उसको ज़मानत दी गई, वो दोबारा गई है, परसों सुनवाई हुई है, 7 दिन की फिर ज़मानत दे दी है। पुलिस के साथ अदम ताउन है, पुलिस वाले मुँह देख रहे हैं। कुत्ती चोरा ना नहीं लड़ गई है, ये पंजाबी की कहावत है, कुत्ती चोरा ना लड़ी हुई है। ये हालात हो गए इस मुल्क में कि इंसाफ नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। मार दो गरीब को, छोड़ दो उसको, कुछ भी नहीं करना। वोट लेने आना आप लोगों ने, खुले में कह रहा हूँ, वोट लेने आना आप लोगों ने इस बाज़ार में। देखिए राय क्या होनी है इसके बारे में, मैंने खुद इसके बारे में कवरेज किया है, बट मुझे इस बात पे अफसोस है कि जनरल हॉस्पिटल लाहौर में इस वक्त वो बच्ची मौजूद है, वहाँ पर CM पंजाब साहब आते हैं, उसके बाद जो है वो हमारे बड़े बड़े सियासतदान आते हैं, पुलिस के बाला अफसरान आते हैं, लेकिन वो सिर्फ दाद रसी करने के लिए आए, वहाँ पर सिर्फ उन्हें दिलासा देने के लिए आए, किया कुछ नहीं जा रहा। अगर किया कुछ जा रहा होता तो इस वक्त हम जो सौम्या, जो वो जज की, सिविल जज की अहलिया है, उसको हम लोग देखते कि वो सलाखों के पीछे होती जो उसने किया है। बच्ची की हालत देखें आप, तस्वीर देखें, हम लोग यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकते कि जी इस तरह की हमें इजाज़त ही नहीं है, ये अंडर एज है, ये रिस्ट्रिक्शन हमें मिल जाएगी, हम नहीं दिखा सकते। आप रियल में उसको जाकर देखें तो उसके सर में कीड़े पड़ चुके हैं, उसके जिस्म पर कीड़े पड़ गए, उसके यहाँ पर नाखून नहीं है, उसको इतने बुरे तरीके से उस पर तशद्दुद किया गया है और कहा यह जा रहा है कि जी बच्ची हमें ऐसी मिली थी। भाई साधना पहले की अगर उसके पिक्चर्स देखें तो बच्ची सही सलामत थी, और जब साधना बाद उसको छोड़ा गया, बल्कि उसके ड्राइवर ने धक्का दिया उसको,
बाकायदा उसको धक्का दिया है कि जी अपनी बच्ची को अपने कूड़ा क्रिकेट को संभाले। तो मुझे लगता है कि इस तरह की खवातीन को, ख्वाह वो किसी सड़क छाप की बीवी हो, ख्वाह वो किसी सिविल जज की बीवी हो, उसको जो है वो तशद्दुद का निशाना जैसे उसने बनाया रिजवाना को, उसको भी वैसे ही निशाना बनाना चाहिए इबरत का, ताकि पूरा पाकिस्तान के पूरी दुनिया देखे कि एक 14 साल की बच्ची के साथ आप ऐसे कर रहे हैं। तो इसका नतीजा क्या? अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो हमारे रेडी बान है ये भी कल को इसी तरह से करेंगे, क्योंकि हमारे रेडी बान से लेकर हमारा बड़े बड़े जो सो कॉल्ड ऑफिसर्स हैं ये सारे करप्ट हैं और बड़े बड़े हाथ इसमें मुलविस हैं। हमने इस्लामी यूनिवर्सिटी बावलपुर का वाकया देखा, ठीक है, हमने कहा कि जी वहाँ पे स्टूडेंट्स गलत। अब बताओ कि 14 साल की बच्ची जिसको ये भी नहीं पता कि अपना नाम कैसे लिखना है, वो घर पे काम करने के लिए आई है, वो क्या गलत हरकत करेगी? भाई उसको सफाई नहीं करनी आती, आप उसके उसको जो है वो मारोगे। अपने बच्चों को आगे रख के देखो सौम्या कि तुम पर क्या गुजरेगी। किसी की बेटी के साथ ऐसे कर रही हो कि तुमने कल को जो है वो रोज़े हशर नहीं देखना, बहुत बुरा इसका अंजाम होने वाला है। यहाँ के हमारे बाला अफसरान कुछ करें ना करें, लेकिन अल्लाह के यहाँ उसका बहुत बुरा जो है वो इंसाफ होना है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि हम तमाम उस रिजवाना के लिए, उस बच्ची के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उसको जल्द से सेहतयाब करे और ये जितने हमारे अफसरान बैठे उन्हें नेकी की हिदायत दे कि वो अपने बच्चों को इसके सामने रख कर देखें और फिर इसका फैसला करें। वो एक जज की बीवी थी ना, इसलिए उन्होंने कर दी, क्योंकि उसके खिलाफ कोई बोलेगा नहीं, लेकिन बोलना तो हमें पड़ेगा उसके खिलाफ, हमें उनके खिलाफ एहतजाज करना पड़ेगा। आपको लगता है उसे सज़ा मिलेगी? मुझे तो उम्मीद नहीं लगती इस सिस्टम से, क्योंकि ये गरीबों के लिए एक बना हुआ है सिस्टम, अमीरों के लिए कोई सिस्टम नहीं है ये। मुझे नहीं उम्मीद कि उसको सज़ा मिलेगी। अच्छा, यूनियन के जो हैं सदर भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये जो पिछले दिनों इस्लामाबाद में जज की बेगम ने बच्ची पर ज़ालिमाना तशद्दुद किया है, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? काबिल मज़म्मत करते हैं जी। अगर ये हमारे जो हमें इंसाफ देने वाले हैं लोग ये इस तरह मुलाजमों के साथ करेंगे तो हमारा तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है ना। आपको लगता है इन्हें सज़ा मिल पाएगी क्योंकि वो जज की बेगम है और उसके पास अथॉरिटी है, पावर है? सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए उस औरत को जिसने ये उस बच्ची के साथ जुल्म किया है। आप कुछ लेना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस को इसका नोटिस लेना चाहिए। जिस तरह इसे जज की बीवी ने किया है, मैं कहता हूँ इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और इबरत का निशान बनना चाहिए। ये जो जज है इसको मुअत्तल कर देना चाहिए। हमें अदालतों में क्या इंसाफ देंगे? इस तरह के जज हम पे जो है ना वो मुसल्लत नहीं करने चाहिए। हम एज ए मुसलमान अगर देखें ना तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ये चीज़ जो है ना एक वाज़ेह हो गई। ताकतवर जुर्म करता था तो उसे माफ़ कर दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था। जब जो कोई कमज़ोर जुर्म करता था तो उसे सज़ा दी जाती थी। उस बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, ये तो सब ने देखा है ना, चोटें लगी हैं, जो कुछ भी हुआ वो सब के सामने आया है, तो किसी ने तो उसके साथ किया है ना। तो चाहे वो जज की बेगम हो या किसी वकील की बेगम हो या किसी जनरल कर्नल की हो, उस बच्ची को जो है ना इंसाफ मिलना चाहिए। जी, मेरे साथ एक मेरी बहन मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी ये राय है कि जैसे उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है वैसे ही उसको इंसाफ दिया जाए। जज की बीवी से भी जौन सा है ना उसको इंसाफ दिया जाए, चाहे वो कितने ही अमीर घर की है चाहे वो गरीब घर की। ये बहुत गलत हुआ है और ये नाइंसाफ़ी है, गरीब के साथ जुल्म है और इसके ख़िलाफ़ पूरा एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान का जो कानून है उसके मुताबिक इसका फ़ैसला होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ये जो पाकिस्तान का कानून है इसके मुताबिक जो भी सच का फ़ैसला होना चाहिए वो इसको बच्ची के साथ इंसाफ होना चाहिए। जज जिन्होंने फैसला करना जो इंसाफ देंगे वो भी बेइंसाफी करेंगे तो फायदा तो दिल करता कि बंदा ला जुती लवे पा बोल लवे ठुड्डे मारे और कवे कुछ ना। सीधी जी गल है, इंसाफ करने वाले बंदे इंज करेंगे तो फिर आम बंदे का की बनेगा। जी, तो नाजरीन ये थी अवाम की राय। अवाम इस टाइम गम और गुस्से से फटी पड़ी है। मुझे भी बहुत गुस्सा है इस चीज़ पे। मैंने अपना हक अदा किया है आवाज़ उठाने का। आप लोग भी अपना हक ज़रूर अदा करें। हल्के फुल्के में ये तो नहीं आता कि उसकी आंखों में उंगलियां मारी जाएं, हल्के फुल्के में ये तो नहीं आता कि उसकी पसलियाँ तोड़ दी जाएँ। इसी के साथ मैं अपना ये शो ख़त्म करूँगा। देखते रहिए बागी TV। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।